आदाब दोस्तों, मैं हूं शबरेज़ और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में हम सबसे पहले उसी खबर से शुरुआत करते हैं जो खबर लगातार पूरे दुनिया में इस वक्त छाई गई है। अगर याद होगा कि लगातार अगर वादी कश्मीर की सबसे पहले बात करते हैं तो वादी कश्मीर में भी 300 का आंकड़ा जो है वो पार कर दिया गया है। और हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाएगा तो कोविड-19 से 5 की मौत भी हो चुकी है। आपको याद होगा कि कल भी जो है दिन ब दिन केसेस जो है वो सामने आते हैं। कल भी 14 केसेस जो है वादी कश्मीर में पाए गए। तकरीबन 4 दिन ऐसे निकले जो कि बहुत डेंजरस है। ऐसे बताया जा सकता है कि जो सिचुएशन है वो बॉर्डर अंडर कंट्रोल है, ये कह नहीं सकते कि ठीक है। हालांकि इसमें ये भी बात है जिस तरीके से नेगेटिव केसेस भी सामने आते हैं, अगरचे क्वारंटाइन में जो 14 दिन में है उन्हें भी नेगेटिव पाया जाता है, लेकिन खबर यही है कि लगातार कोविड-19 की जो पॉजिटिव केसेस है वो पाए जा रहे हैं। लगातार 300 का आंकड़ा भी पार हो चुका है, 5 डेथ भी हो चुकी है पूरे जम्मू कश्मीर में। वही एक महीना और 1 दिन मुकम्मल हो चुके हैं वादी कश्मीर के लॉकडाउन में। उसी के चलते चलते आज दुकानों के साथ साथ कारोबारी इदारे भी बंद नज़र आ रहे हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले 30 दिनों से थे। और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्स भी सख्त तैनात है। सड़कों पर सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स के अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। लोग इस लॉकडाउन का लगभग बराबर पालन कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने सुबह देखा कि आज निजी गाड़ियाँ जो है, प्राइवेट गाड़ियाँ कुछ तो चलती रहती है, लेकिन उसको छोड़ कर अगर देखा जाएगा तो जो सूरत हाल है इस वक्त वो जूं की तूं है। आम जिंदगी मुतासिर है, सड़कों पर सन्नाटा है। वही कोरोना वायरस के पैदाशुदा सूरत हाल को देखते हुए कल मरकज़ी सरकार यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक अहम फ़ैसला लिया जो कि सालाना दरबार अगले महीने के मई में खुलने वाला था, तो उसे कल मुलतवी भी किया गया ताकि जो अब ये दरबार है वो 15 जून अब ही शहर श्रीनगर में खोला जाएगा। सिविल सेक्रेटरी उसके की जो दफ्तर है वो खुलेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की जो ये पैदा सूरत हाल है उसको लेकर ये अहम फ़ैसला। वही कल से लगातार वादी कश्मीर में मौसम में भी कुछ बदलाव आ चुका है। लगातार कल से जो है बारिश भी पड़ रही है, हल्की बारिश हुई है। उसी के साथ अगर देखा जाएगा तो महकमे मौसमियात के इतलात के मुताबिक 15 घंटों में बारिश भी होगी, वो पहाड़ी इलाकों में। और अगर मैदानी इलाकों की बात करते हैं हमने आज बात की श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ। आइए सबसे पहले दिखाते हैं क्या कुछ नहीं कहा उसने आज। टनल्स में जैसे किसी ने इससे पहले भी कुछ पोस्ट्स आए थे फेसबुक पे या किसी पे कि ये जी केमिकल नहीं है, वो बेसिकली चेन्नई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला था, उसमें लिखा था कि ये टनल्स बंद कर दो। क्योंकि चेन्नई में जो यूज़ होता था वो अल्कोहल होता था, लाइजॉल होता था यूज़, जो कि वाकई तौर वो गलत चीज़ थी। उसने बहुत अच्छा किया है चेन्नई के जो कमिश्नर हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमने मेडिकल कॉलेज से जो डॉक्टर्स उसके साथ वाबस्ता हैं, चाहे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं या बाकी मेडिसिन के साथ वाबस्ता डॉक्टर्स, उन्होंने रिकमेंड किया ये केमिकल। पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिकमेंड किया, उसके बाद जब हमने टनल बनाई, टनल में इसको यूज़ करने से पहले हमने मेडिकल राय ले ली पहले, और जब मेडिकल राय पॉजिटिव आई उसके बाद वो छिड़काव करना, और उसमें बड़े फ़ायदे हैं। जो ही कोई अंदर जाता है, चाहे वो अस्पतालों में जाए या किसी जगह जहाँ भी हमने ये टनल्स लगाई अभी तक, वहाँ डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स ने किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, किसी अटेंडेंट या किसी मरीज़ ने उंगली नहीं उठाई, किसी पैरामेडिकल वाले बंदे ने उंगली नहीं उठाई, क्योंकि उनको पता है, चूँकि हमने उन्हीं से रिकमेंडेशन ले ली है और उसके बाद अस्पतालों में ये टनल्स लगाई और ये केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं। इस केमिकल से क्या होगा, ये आपके कपड़ों पे छिड़काव करेगा, आपके बालों पे छिड़काव करेगा, आपके हाथों पे, आपके जूतों पे छिड़काव करेगा। उससे ये होगा कि अगर वायरस खुदा न खास्ता आपके कपड़ों पे भी हो, जो कि कई दिन रहता है,
आप कैरियर बन सकते हो उसके, आप घर जा सकते हो, किसी और को लग सकता है, तो उससे बेहतर है इससे बचाओ। इससे बड़ा फ़र्क पड़ा, पॉजिटिव फ़र्क पड़ा, वरना आप इस वक्त मरीज़ों की हालत बहुत गुनागुन बढ़ जाती, क्योंकि जो भी अस्पताल में अटेंडेंट जाते, अगर वहाँ पे पॉजिटिव कोई होता तो किसी और को भी लग सकता था। तो इसलिए इससे बड़ा फ़ायदा मिला। गलत बात है जो भी फैला रहा है, पैनिक फैला रहा है, वो उसको नहीं करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। इस वक्त कौम की मदद करनी चाहिए, अपने जम्मू कश्मीर की मदद करनी चाहिए, अपने लोगों की मदद करनी चाहिए, और ताकि लोगों में एक विश्वास बढ़े कि हाँ जी जो यूज़ होता है, जो एसएमसी काम करता है। आज सुबह बारिश थी, आपने देखा होगा, मेरे इसमें 10 फोटो आए, क्योंकि मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप वार्ड ऑफिसर्स का है, उसमें सब ने अपने फ़ोटोग्राफ डाले हैं। मैं हैरान हो गया, मैंने उस पर कमेंट किया, उनको शाबाशी दी कि वो बारिश में भी कूड़ा करकट जमा कर रहे थे, जबकि मैं घर में सोया था या आप लोग सोए थे, तब वो जाकर गली कोचों में हमारा ही कूड़ा करकट जो हमारे घरों से निकलता है वो जमा करके ठिकाने लगा रहे थे। तो ये एक शाबाशी की बात है कि जो एसएमसी कर रहा है। तो इस पर अगर कोई अपनी वो पॉलिटिक्स खेलना चाहता है या अपने वो लाइक्स बढ़ाना चाहता है किसी नेटवर्किंग साइट पे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो उसका और उसके खुदा के साथ उसका वाबस्तगी है। लेकिन फिर भी उससे नसीहत करूँगा जो भी ऐसा बंदा है कि ऐसा मत करो, क्योंकि पैनिक न फैलाओ। लोग वैसे ही परेशान हैं, घरों में लॉकडाउन से परेशान हैं, घरों में बैठकर जो काम पे निकलता था वो नहीं निकल पा रहा है, घरों में परेशान है। तो आप उसकी परेशानी क्यों बढ़ा रहे हो भाई? कम से कम इतना तो करो, अगर आपने करना ही है तो मेरे साथ निकलो, मेरे बंधुओं के साथ निकलो, काम करो। आपको काम करना है तो लोगों की खिदमत करनी है, हमारे साथ निकलो, पुलिस के साथ निकलो, डॉक्टरों को मदद करो। वो काम होता है जैसे करते हैं, एज ए मिशन काम करो। ये छोटी छोटी बातों पे इतना बतगड़ बनाना अच्छी बात। वही खिदमत खलक की बात करते हैं तो खिदमत खलक में सामने आते हो, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से कोविड-19 का लॉकडाउन लगातार बढ़ता है, वही अगरचे देखा जाए कहीं एनजीओज़ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो मास्क है, अपोर्स है, या अगर बात करते हैं मेडिसिन की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं। उसी तरीके से हमने कल बात की एक एनजीओ के साथ जो कि वो वॉलंटियर्स है, उनके साथ हमने बात की। सबसे पहले दिखाते आपको क्या उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। मास्क से शुरू किया, गाउन से शुरू किया, पीपी सूट से शुरू किया, अभी भी दे रहे हैं वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, और हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई कर रहे हैं अभी। लेकिन उसके साथ साथ उसका सेकंड फेज़ जो है, लॉकडाउन का सेकंड फेज़ जो है, जो अभी गवर्नमेंट भी आपको कह रही होगी कि हम लोग राशन वगैरह बांट रहे हैं, वो इसका सेकंड फेज़ है। और तीसरा फेज़ जो इसका है, जो लोग दवाइयों पे ज़िंदा हैं, कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स ऐसे हैं जो जिनके लिए दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है, या आम तरह भी जो पेशेंट है उस पे असर हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो है रूटीन क्लिनिक्स को कटेल किया गया है, रूटीन प्रोसीजर्स को कटेल किया गया है, दुकानें उस तरह खुली नहीं हैं, और इनकम जो है लोगों की उस पे असर पड़ गया है। तो हमने सोचा कि जो हम मास्क वगैरह बना रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग थोड़ा अद्वियात पे भी ज़ोर दें। और हमारा यहाँ कम्युनिटी क्लिनिक तो 10 साल से चलता आ रहा है। कुछ हमारे रूटीन पेशेंट्स हमारे पास आए और हमने अपने कम्युनिटी में जाके ये सर्वे किया कि जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनकी दवाइयाँ खानी ज़रूरी हैं, वो कितने हैं, क्या है, तो उनका एक सर्वे किया और उनके लिए हमने दवाइयाँ मुयस्सर की है। आज का ग्राउंड रिपोर्ट, और अपना भी रखिएगा ख्याल और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कैमरा पर्सन ताहिर बरकत के साथ शबरेज़ बशीर, द डिस्पैच।